अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज 2024 में जाने वाले आज़मीन किराम और जो वेटिंग में है, अल्लाह तो ताला सारे हजों का जाना कबूल फरमाए, आसान फरमाए। जो बीमार है अल्लाह तो ताला शिफा अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज हम बात करते हैं एहराम की नीयत से नफिल नमाज पढ़ना। फिर सर ढाक कर अगर मकरूह वक्त न हो तो 2 रकात नफिल नमाज एहराम की नीयत से पढ़े। बेहतर यह है कि पहली रकात में सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़े। अगर उस वक्त खवातीन नाफाकी की अय्याम में हो तो वह नमाज न पढ़े। नमाज से फारिग होकर सफ़र की आसानी और कबूलियत की, इसी तरह अपने घर, कारोबार और अहलो अयाल की हिफाजत के लिए दुआएं करे। घर से रवाना होने से पहले सदका करे, उसके बाद घर से रवाना हो। घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब सवारी या हवाई जहाज पर सवार हो उस वक्त ये दुआ पढ़े, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून पढ़े। एयरपोर्ट और फ्लाइट के वक्त से 3 या 4 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाए। एयरपोर्ट पर पहले अपने सामान का लगेज करवाकर बोर्डिंग पास हासिल कर ले। उसके बाद सिक्योरिटी जांच करवाकर इमिग्रेशन होगा और फ्लाइट के वक्त से पहले फ्लाइट में बिठा दिया जाएगा। फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठने का एहतिमाम करे। एक मशवरा, नियत और तलबिया के सिवा बाकी काम घर और एयरपोर्ट पर करे। और जब हवाई जहाज फिजा में बुलंद हो जाए उस वक्त मिकात आने से पहले हज की 3 किस्मों में से इफराद, किरान, तमत्तु में से जिस हज का इरादा हो उसकी नियत करे। तलबिया के अल्फाज, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। नियत के बाद मर्द बुलंद आवाज से और औरत आहिस्ता आवाज से 3 मरतबा तलबिया पढ़े। फजाइल तलबिया, तलबिया हज का शियार है। तलबिया हज का खास जिक्र है। हजरत ज़ैद इब्न खालिद जोहनी रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास हजरत जिब्रील इस्लाम ने आकर यह हिदायत की कि आप अपने सहाबा को बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ने का हुक्म दें, क्योंकि तलबिया हज का खास शियार है। हज में सबसे अफजल अमाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हज के कौन सा अमल सबसे ज्यादा अफजल और पसंदीदा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जु वस्सज्जु, यानी बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ना और कुर्बानी में खून बहाना। हाजी के साथ तमाम मखलूकात का तलबिया पढ़ना। हजरत सहल इब्ने सअद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उम्रा हज करने वाले एहराम बांधकर जब तलबिया पढ़ते हैं तो उनके दाएं बाएं जितने भी पत्थर या दरख्त या मिट्टी के जर्रात हैं वो सब मुंतहाए जमीन उसके साथ तलबिया पढ़ने लगते हैं। जाहिर है कि जब पूरा माहौल तलबिया पढ़ने का हो उस वक्त तलबिया पढ़ने का कैफ और मजा ही कुछ और होता है। तलबिया निदाए इब्राहिमी का जवाब है। तलबिया दरअसल हजरत इब्राहिम इस्लाम के ऐलान का जवाब है। चुनांचे हदीस में आता है कि जब हजरत इब्राहिम इस्लाम बैतुल्लाह शरीफ की तामीर से फारिग हुए तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज किया कि तामीर से फरागत हो चुकी है। उस पर अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से हुक्म हुआ कि लोगों में हज का ऐलान करो, लोगों में हज का ऐलान करो। हजरत इब्राहिम इस्लाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, मेरी आवाज किस तरह पहुंचेगी? अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि आवाज का पहुंचाना हमारे जिम्मे है। हजरत इब्राहिम इस्लाम ने ऐलान फरमाया, जिसको आसमान और जमीन के दरमियान हर चीज ने सुना। और दूसरी हदीस में आया है कि जिस शख्स ने भी खावो पैदा हो चुका था या अभी तक आलम अरवा में था उस वक्त लब्बे कहा वो हज जरूर करता है। एक हदीस में है कि जिसने 1 मरतबा लब्बे कहा वो 1 मरतबा हज करता है, और जिसने एक वक्त में 2 मरतबा लब्बे कहा वो 2 मरतबा हज करता है। और इसी तरह जितने उससे ज्यादा जितनी मरतबा लब्बे कहा उतने ही हज
اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہوگا۔ 20 حج ان کو نصیب ہوئے یا ہوں گے۔ تو در حقیقت حاجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ تلبیہ کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ تلبیہ ایک دفعہ پڑھنا تو احرام کے لیے شرط ہے، اور ایک دفعہ سے زائد یعنی 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ تمام احوال اور اوقات میں تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا، ہر حالت میں تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے۔ مثلا جب سوار ہو تو سواری سے اترے، نیچے اونچی جگہ پر چڑھے، وہاں سے اترے، صبح کے وقت، اسی طرح ہر نماز کے بعد اور کسی سے ملاقات کے وقت ان تمام مواقع پر تلبیہ کہنا چاہیے۔ جتنا زیادہ پڑھے افضل ہے۔ تلبیہ کے درمیان بات چیت نہ کی جائے۔ ایک شخص کا تلبیہ پڑھانا، اگر چند آدمی ایک ساتھ ہو تو اجتماعی طور پر مثلا ایک آدمی تلبیہ پڑھائے، پھر کچھ لوگ ان کے بعد تلبیہ کے الفاظ دہرائے۔ اسی طرح تلبیہ نہ پڑھے بلکہ ہر شخص علیحدہ بذات خود تلبیہ پڑھے۔ ایام تشریق میں تلبیہ کس طرح پڑھے؟ حجاج کے لیے ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد تلبیہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً تکبیر تشریق پڑھے، پھر تلبیہ پڑھے، اور اگر کسی نے پہلے تلبیہ پڑھ لیا تو اب اس کے ذمے سے تکبیر تشریق کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، احرام کی پابندیاں۔ نیت تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا خوشبو لگانا، بال یا ناخن کاٹنا، مرد کو بدن کی حیت پر سلا ہوا لباس پہننا، عورت کے لیے پابندی نہیں ہے۔ مرد کو سر یا چہرے کا ڈھانکنا، عورت اپنا سر ڈھانک لے اور سر پر ہیٹ یا کیپ والی ٹوپی پہن کر اوپر سے نقاب ڈالے تاکہ نقاب کا کپڑا چہرے پر نہ لگے۔ مرد کو ایسا جوتا پہننا کہ جس سے پاؤں کے درمیان کی ہڈی چھپ جائے۔ عورت کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ جو مارنا، شکار کرنا، بیوی سے جمع کرنا یا بے حیائی کی باتیں کرنا وغیرہ۔ جدہ ایئرپورٹ۔ جدہ ایئرپورٹ فلائٹ کے ذریعے ہندوستان سے جدہ کی مسافت عموماً 5 یا 5.5 گھنٹہ ہوتی ہے۔ سعودی عرب کا وقت ہندوستان سے 2.5 گھنٹہ پیچھے ہے۔ اس کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی اپنی گھڑیاں وہاں کے وقت سے ملا لینی چاہیے تاکہ نمازوں کا اہتمام رہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر پاسپورٹ کی کارروائی ہوگی، اس کے بعد اپنا سامان لے کر کسٹم کروا لے۔ کسٹم کے بعد اپنا سامان کولیوں کے حوالے کر دے۔ جدہ ایئرپورٹ پر جگہ جگہ پر آرام دہ وضو خانہ، استنجا خانے ہیں۔ یہاں اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، پھر جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف بس کے ذریعے سفر ہوگا۔ کولی لوگ سامان بس میں رکھیں گے۔ جس بس میں سوار ہو اسی میں اپنا سامان رکھوا لے تاکہ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر سامان آسانی سے مل جائے۔ مکہ مکرمہ میں داخلہ۔ ذوق و شوق سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہو، اور مکہ مکرمہ کے حدود میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم ان ھذا حرمک و حرم رسولک فحرم لحمی و دمی و عظمی و بشری علی النار، اللہم آمنی من عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ: یہ اللہ، بے شک یہ تیرا اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، پس تو میرا گوشت، خون، ہڈی، چمڑے کو جہنم پر حرام فرما۔ اے اللہ، اس دن کے عذاب سے میری حفاظت فرما جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ حرم شریف میں حاضری۔ مکہ مکرمہ پہنچے اور رہائش وغیرہ کے انتظام مکمل ہونے کے بعد وضو کر کے مسجد حرام میں حاضری کے لیے تیار ہو جائے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہو تو دل سے پورے ادب کے ساتھ پہلے دایاں قدم رکھے اور یہ دعا پڑھے: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی نیت کرے اور بغیر کسی کو تکلیف دیے آگے بڑھے۔ پہلی نظر۔ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو
और ये काम करे। अल्लाह अकबर 3 मरतबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह 3 मरतबा पढ़े, दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए और दुरूद शरीफ पढ़कर खूब दुआ मांगे। अपने लिए मुस्तजाबुद दावत होने की भी दुआ मांग ले। अपने लिए मुस्तजाबुद दावत होने की भी दुआ मांग ले। ये दुआ की कबूलियत का खास वक्त है। तवाफ, जब उम्रा का तवाफ शुरू करे तो तलबिया पढ़ना बंद कर दे, सही, और उसके बाद तलबिया पढ़ता रहे। इस्तिबा, उसके बाद इस्तिबा करे, यानी चादर को दाहिनी बगल से निकालकर बाएं कंधे पर डाले और दाहिना कंधा खुला रहेगा और तवाफ के 7 चक्करों में दाहिना कंधा खुला रहेगा। तवाफ बावुजू करना और दरमियान में वुजू टूट जाना। तवाफ बावुजू जरूरी है। तवाफ के दौरान अगर वुजू टूट जाए तो उसी वक्त तवाफ को रोक दिया जाए और वुजू करने के बाद जिस जगह पर वुजू टूट गया वहां से, और बेहतर यह है कि हजरे अस्वद से तवाफ के बाकी चक्कर लगाकर तवाफ को मुकम्मल कर दिया जाए। नियत तवाफ, अब खाना काबा के सामने जिस तरह हजरे अस्वद है उस तरह खड़े होकर पूरा हजरे अस्वद आपकी दाहिनी तरफ रह जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए हरी बत्ती से भी मदद दी जा सकती है। चुनाचे हरी बत्ती से पहले बगैर हाथ उठाए तवाफ की नियत करे, या अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए उम्रा का तवाफ करता हूँ, आप उसको मेरे लिए आसान कर दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। इस्तिकबाल, फिर किबला की रूह दाहिनी तरफ खिसक कर बिल्कुल हजर अस्वद के सामने आए और दोनों हाथ अपने कानों तक उठाए और हथेलिया का रुख हजर अस्वद की तरफ करे और कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और दोनों हाथ छोड़ दे। फिर इस्तिलाम करे या इस्तिलाम का इशारा करे। इशारा की सूरत यह है कि दोनों हथेलियां हजर अस्वद की तरफ इस ख्याल से करे वो हजर अस्वद पर रखी हुई है और दोनों हथेलियां चूम ले। इस्तिलाम के बाद दाई तरफ मुड़कर तवाफ शुरू करे। और भी बातें हैं, अगली वीडियो में बताएंगे। यह हमारा दूसरा चैनल है, लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।